प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता और आप सबको प्रणाम करता हूं। यज्ञ के बाद आप प्रेमियों से कोई बातचीत नहीं हुई। बीच में केवल अमेरिका के प्रेमियों से जुड़ा, लेकिन देश की संकट से दूर रहा। क्यों? प्रेमियों आगे सत्संग बहुत कम हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि सत्संग नहीं मिलेगा। आगे समय बहुत विचित्र आ रहा। कई अखबारों में मैंने जो लिखा वो सब, पूरे बरस के लिए जो लिखा वो सब पहले हफ्ते में ही पूरा हो गया। यज्ञ के समय आपको बताया गया था कि विश्व के कई हिस्सों में भारी आगजनी होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, दुर्घटनाएं होंगी। कनाडा सहित कई देशों में सत्ता परिवर्तन होंगे। ऐसी बहुत सी बातें बताई गई। आगे कई बीमारियां और महामारी दस्तक देगी, तो आपको इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। नाम की कमाई करें और सेवा खूब करें। एक भिक्षुक था, भिखारी, रोज भिक्षा मांगने निकल जाता था। एक दिन कोई पवित्र दिन था, तो उसके मन में उम्मीद की शम्मा जल रही थी। भिखारियों की तरकीब है, उनकी आदत होती है, वे अपनी झोली में थोड़ा सा चावल, गेहूं या कोई भी अनाज, रुपए पैसे डालकर चलते हैं और जहां बैठते हैं वहां फैला लेते हैं, ताकि लोग देखकर प्रेरित हों और देने से हिचकिचाए नहीं। आपने देखा होगा कि मंदिरों में जब आरती होती है, आरती के बाद जब थाली भक्तों में घुमाते हैं, उसमें कुछ रुपए डाल दिए जाते हैं, ताकि लोग खाली थाली देकर कंजूसी न करें। तो वो भिक्षुक, वो भिखारी निकल पड़ा। सुबह सुबह अपने कर्म की तरफ। कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि दूर धूल उड़ रही है, धूल का गुबार। कई रथ हैं, घोड़े हैं। समझ गया कि महाराज का रथ, महाराज का काफिला आगे आ रहा है। सवेरे का सूरज रथ की सुनहरी चमक को और बढ़ा रहा था और भिखारी मन ही मन आनंद से भर गया, रोमांचित हो गया। खुशी का पारावार नहीं रहा कि आज तो किस्मत को बदलने का दिन है, आज भाग्य खुल गए। बहुत बार सोचा कि दरबार में जाकर भिक्षा मांगूं, महल में जाऊं, कुछ भीख लेकर आऊं, लेकिन कोई ऐसा अवसर मिला नहीं। लेकिन आज तो महामहिम स्वयं मेरी ओर चले आ रहे हैं। सरकार खुद ही मेरे पास आ रहे हैं
उनके काफिले को हाथ देकर रोकूंगा तो जरूर आज कोई मोटा माल मिलेगा। वो सोच ही रहा था कि हाथ देकर के रोकूं, महाराज का काफिला उसके नजदीक आकर धीमा हो गया, मंद गति हो गई और राजा का रथ उसके पास आकर के अपने आप रुक गया। भिखारी परेशान हो गया, उसकी धड़कनें तेज हो गई, घबरा उठा। महाराज रथ से उतरे। इसके पहले कि भिखारी अपनी झोली फैलाता, राजा ने एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और झोली की तरह उसकी ओर बढ़ा दिया। महाराज ने कहा कि आप माफ कीजिएगा, मेरे ज्योतिषियों ने बताया है कि मेरे राज्य पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। आज का दिन बहुत शुभ है। इसको टालने के लिए सुबह सुबह जो पहला व्यक्ति मिले उससे कुछ भिक्षा लेनी है। मैं जानता हूं कि आप स्वयं मांगने निकले हैं, आपके लिए देना सहज नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करें, मना मत कीजिएगा। भिक्षुक यानी भिखारी ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके ऊपर बिजली गिरी जैसे। वो तो कुछ और ही उम्मीद लगा के बैठा था। उसने तो जीवन भर केवल मांगा था, केवल लेने की कोशिश की, देना तो कभी उसे आया ही नहीं। उसने आज तक कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं था। उसका हृदय बेचैन हो गया, वो कांप उठा, अंतर्मन हिचक गया। लेने वालों के हाथ अक्सर देने के नाम से कंपित हो जाते हैं। अपने कांपते हाथों को उसने झोली में डाला। वह चाहता तो एक दो मुट्ठी अनाज दे सकता था, लेकिन उसकी आदत ही तो ऐसी थी। वो किसी को कुछ देने से डरता था, घबराता था। उसने एक मुट्ठी चावल को समेटा। आग बन के उसे लगा ये तो बहुत ज्यादा है। जब वो अनाज चावल अपनी झोली में डाल रहा था, उसमें गेहूं का एक दाना आ गया। सोचा निकाल दूं, लेकिन उसने कहा नहीं, रहने दो। एक दाना गेहूं का आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसने मुट्ठी समेटी, फिर उसने धीरे धीरे कुछ दाने गिराए और कम की 10-20 दाने रह गए। उसने कहा ये ठीक है, लेकिन उसने उसको भी गिरा दिया। 5 दाने रह गए। उसने कहा ये ठीक है, लेकिन फिर उसने केवल एक दाना चुना और बाहर निकाला तो वही गेहूं का एक दाना था। उसने एक दाना गेहूं का राजा की झोली में डाल दिया। महाराज ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया, झोली बांधी और रथ पर बैठकर लौट गए। धूल का गुबार उठा और महाराज का वाहन, उनका काफिला धीरे धीरे दूर हो गया। भिखारी वहीं खड़ा सोचता रहा, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। यहां तो मुझे कुछ मांगना था और मामला उल्टा हो गया। अरे ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई। ये तो अपराध कर दिया मैंने। लेना था मुझे और मैं दे बैठा। उसका अंतर्मन व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। वो दिन भर भिखारी ने भिक्षा मांगी और बहुत हैरत अंगेज बात यह रही कि उस भिखारी को उस दिन दान बहुत मिला। झोली भर गई और बोरियों का इंतजाम करना पड़ा, वो भी भर गए। आश्चर्यजनक रूप से उसे उस दिन बहुत दान मिला, धन भी मिला। धन के बोरे भर गए।
20-25 बोरे भर गई। इतना तो दान, इतनी तो भिक्षा उसे 10 साल में नहीं मिली थी। शायद यह उसके एक दाने गेहूं का प्रतिफल था। ऐसा ही होता है, सेवा और दान का यही परिणाम होता है। लेकिन उसका मन तो भारी था। दिया तो गेहूं का एक ही दाना था, लेकिन परेशान हो गया कि मैंने एक ही दाना दिया, अगर ज्यादा देता तो क्या होता। शाम को जब वो घर पहुंचा तो इतनी बोरियां भरी हुई देख करके पत्नी हैरान हो उठी। बोली, ये क्या हुआ? आज तो बहुत कुछ मिल गया, लगता है पूरा शहर पूरा देश उठा लाए। लेकिन भिखारी उदास था। बोले, क्या हुआ, आप खुश नहीं है? उस भिखारी ने बेचैनी से कहा कि तुम नहीं समझोगी, आज मुझसे भूल हो गई। मैंने गेहूं का एक दाना खो दिया। और पूरी कथा बताई और कहा कि महाराज से मैं कुछ मांग भी न सका, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। झोली खाली करते समय उसकी नजर अचानक से चावल के बीच से पड़ी कि वहां गेहूं का दाना पड़ा हुआ था। उसने तो गेहूं का एक ही दाना रखा था, और यह दाना कैसा? तो दाना चमक रहा था। हैरान रह गया कि ये दाना तो वही है जो उसने राजा को दिया था, लेकिन अब वो गेहूं का दाना नहीं था, अब वो सोने का दाना बदल चुका था। अब वो गेहूं का दाना सोना बन गया था, शुद्ध सोना। अब वो चौंक पड़ा, स्तब्ध रह गया। सारा माजरा समझ में आ गया, फूट फूट कर रोने लगा। बहुत पछताते हुए उसने सोचा और कहा, काश मैंने सब कुछ दे दिया होता तो पूरी झोली सोने की हो जाती। यह कथा जीवन की सच्चाई को बयां करती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो ही तस पर झाका। देने से छोटी छोटी वस्तुएं भी अनमोल हो जाती हैं, मिट्टी भी सोना बन जाती है। जबकि सिर्फ लेने की प्रवृत्ति, मांगने की आदत सोने को भी मिट्टी बना देती है। इसीलिए तो हमारी परंपराओं में सेवा की, दान की महिमा गाई गई है, क्योंकि असली धन वही है जो दिया जाए, जो बांटा जाए, जो साझा किया जाए, जो अर्पित किया जाए, समर्पित किया जाए, चढ़ा दिया जाए। यदि आप मालिक को, सदगुरु को पाना चाहते हैं तो केवल वस्तु नहीं, धन नहीं, बल्कि अपना पूरा वजूद और अस्तित्व भी देने को तैयार रहना। छोटे छोटे दान और छोटी मोटी सेवा से काम नहीं चलेगा। खुद को अर्पित और समर्पित करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। वो मालिक, वो प्रभु आपके द्वार पर खड़ा है। सदगुरु आपके आगे दस्तक दे रहा, लेकिन अगर आप अपना दरवाजा बंद रखेंगे तो जीवन में सब कुछ पा करके भी गंवा देंगे। आप बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। जब आप ध्यान भजन में उतरकर देवी देवताओं के मंडल को पार करके आगे बढ़ते हैं तो एक अलबेला रूप, एक महामंडल रूबरू होता है। यह सूक्ष्म संसार है। देवी देवताओं का मंडल यानी लिंग जगत, 17 तत्वों का जगत, इसके परे ईश्वर मंडल है, बेहद अलबेला, बिल्कुल अनोखा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन,
बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का जगत सच में बड़ा निराला है। यह जगत नीचे के पारदर्शी जगत यानी लिंग संसार से पूरी तरह भिन्न है, जुदा है। जिसने देवी देवताओं का दर्शन कर लिया वो इस जगत को नहीं समझ सकता। 14 भुवन एक पति होई, भूत प्रोत इष्टई नहीं सोई, सो मास में इति वित्त अखंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा। इस संसार में घनघोर सुरीली गूंजती हुई अनहद ध्वनियां जैसे इस्तकबाल कर रही हूं। यह जो ध्वनि है, जो सुर है, जो नाद है, इसको अनहद नाद कहते हैं। यह जगत बड़ा नूरी है और यहां का नूर आपको मस्त कर देने पर आमादा है। शब्दों की 2 धाराएं यहां पर हैं। एक धारा में कनकता हुआ गुंजन है, खानक है, महक है, मिठास है, और दूजे में उठती हुई कूक है, गूंज है। ये दोनों मिलके जो ध्वनि बनती है, जो नाद बनता है, यही आसमानी आवाज है और यही आकाशवाणी, यही आरती है। इन्हीं में ऋचाएं और श्रुतियां भी हैं। इसमें इतनी रूहानियत है, इतनी आध्यात्मिकता है कि सुरतें यानी रूहें अर्थात आत्मा यहां पर आनंद में खो जाती है, मस्त हो जाती है। सुरतों का अपने तत्व शब्द से मेलजोल यहां और घना हो जाता है। नशा बढ़ने लगता है, चढ़ने लगता है, खिंचाव ऊपर की ओर होने लगता है। ये जो नाद है, 2 धाराएं, एक का स्वर किसी विशाल घंटे की तरह बड़ा सा घेरा बनाकर ऊपर की ओर उठता है और निहंग सी अलौकिक गूंज प्रकट होती है। निहंग। और दूसरी धार किसी शंख से मिठास लिए हुए सीधे ऊपर की ओर हंग जैसा नशीला नाद बनाती है। इसी निहंग और हंग के मिलन को संतों ने निहंग हंग यानी निरंजन कहा। यह निहंग हंग ध्वनि आखिर में थक और धमक से एक खिंचाव में बदल जाती है। गगन मध्य जो कैवल है, बाजत अनहद दूर, दल हजार को कवल है, पहुंचे गुरु मतसूर। गगन मंडल के कमल में सदगुरु ध्यान निहार, चरण दास सुखदेव पास के मेटे सकल विचार। चरण दास सुखदेव पास के मेटे सकल विकार। तो ये जो ईश्वर का धाम है, यहां पर सदैव एक रस आनंद रहता है। यहां कभी रात नहीं होती। ये जो ईश्वर है, इनके अनेकानेक नाम है। निराकार निर्गुण तहां एक रस चेतन रूप, निराकार निर्गुण तहां एक रस चेतन रूप। और रात दिन सहजो नहीं, नहीं छाव नहीं धूप, ताके रूप अनंत है, जाके नाम अनेक, ताके कौतुक बहुत है, सहजो नाना वेश। सहजो भाई ने उनके इस वचन में बहुत कुछ बता दिया है। ये अनंतो अनहद नाद और ये अलौकिक रश्मियां जहां से प्रस्फुटित हो रही है,
वो स्थान दिखता तो नजदीक है, लेकिन है बहुत दूर। जैसे जितनी दूरी नीचे से वहां तक थी, उससे भी बहुत आगे, बहुत आगे। पर चूंकि वहां रुकावट नहीं है, इसलिए सूरतें वहां पहुंच जाती हैं जो उस निनाद का उद्गम है, प्राकट्य है, जहां से वो जन्म लेता है। वो जगह, वो स्थान बहुत विलक्षण है, उसकी बहुत दिव्य है, बड़ा मोहक है। ये नौबत खाना है। इसी को सहस्त्रल नाका कहते हैं। ये नाका स्वयं में किसी लोक से कम नहीं है। ये नाका सहस्त्रल का सिंह द्वार है। इस नाके के आगे बड़ा विशाल चमचमाता सा महामंडल, महालोक है, जिसको संतों ने सहस्त्रल कहा। यही निर्वाण पद है जिसका वर्णन बौद्धों के शास्त्रों में होता है। इसे ही ईश्वरी चरण कहा गया और यही कैवल्य पद है। कैवल्य पद, केवल पद यानी सहस्त्रल का। इस महालोक के एक एक दल में महाप्रकाश है। ये एक एक दल बेहद विलक्षण है, अलबेले हैं और बहुत विशाल है। सहस्त्रल केवल सच में एक महाविराट लोक है। इसमें हजारों दल स्वयं में न जाने कितनी दिव्यता समेटे हुए, जो खुद में एक एक दल बड़े विशाल लोक हैं। ये सारे के सारे दल स्वयं में एक दफ्तर की तरह काम करते हैं। इनके कई कई खंड हैं। यहीं पर अंड और पिंड लोक का कंट्रोल रूम है। ये यूं तो कई खंडों में है, पर पूरा लोक बाहर से 3 खंडों में विभक्त नजर आता है, बटा हुआ दिखाई देता है। जैसे सरगम के 7 सुर होते हैं, उसी प्रकार ये ध्वनि हर लोक से अलग अलग सुनाई पड़ती है। ध्वनि एक ही है, पर उनमें भिन्न भिन्न सुर नुमाया होते हैं। तो जब आप नीचे से ऊपर चढ़े तो लिंग शरीर लिंग सृष्टि में ही छूट गया और ऊपर सूक्ष्म संसार में पहुंच गई। तो जब ऊपर आई तो ब्रह्मांड में, सूक्ष्म ब्रह्मांड में आते ही जोरदार ध्वनियां और नौबत तथा ये साजवाज और इनकी घनघोर सुरीली आवाजें सुनाई देने लगी। हजारों रोशनियों की किरणें, प्रचंड धाराएं दृष्टिगोचर होने लगी। ये ईश्वर नाका, जब आप यहां पहुंचते हो तो इनके नूर में से अगणित रश्मियां प्रस्फुटित होती रहती हैं। सहस्त्रल के बीच एक ज्योत है। इस लोक को ही संतों ने सदा रहने वाली ज्योत या सम्मा कहा है। जैसे नीचे तेल बाती का दीपक होता है, उसमें लव होता है, ये नमूना उसका है। लेकिन इस संसार में देखो, जहां से सूरज निकलता और जहां डूबता है, सहस्त्रल केवल की ज्योत और लौ इससे अरबों खरबों गुना बड़ी है। ये जो लौ है, यही ज्योतिषी है।
ज्योतिष स्वरूप निरंजन ब्रह्म, अलख निरंजन, यही खुदा है। इनको ही खुदा कहते हैं और यही सन ऑफ गॉड है, यही सच्चिदानंद प्रभु है और यही 3 लोक और 14 भुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ है। ये जो सहज दल कवल है, इसमें से ज्योति फूट रही, ये जो सर्वशक्तिमान प्रकाश, इसी को खुदा का नूर कहते हैं। और ये जो ईश्वर का धाम है, यही साकेत है और यही असली अयोध्या है, यही अयोध्या है। जैसे ऊपर 10 द्वार, 11 द्वार, 12 द्वार मिलके प्रयाग त्रिवेणी संगम वो है, यहां पर नहीं है। यहां पर ये त्रिवेणी नहीं है, त्रिवेणी ऊपर है। इसी प्रकार से अयोध्या वहां पर है। सहज दल कवल, तीनों लोकों के कर्ता धर्ता, तीनों जगत के, स्थूल जगत के, लिंग जगत के और सूक्ष्म जगत के जो मालिक हैं निरंजन भगवान, उनके भीतर से निकलते हुए अगणित अनगिनत किरणें और ये सहज दल कवल के ये जो पंखुड़ियां हैं, ये सब अलग अलग काम में लगे हुए हैं। ये जो सहज दल के अलग अलग दलों से जो नूर प्रस्फुटित हो रहा, अनगिनत किरणें, इन्हीं के ऊपर 14 भुवन टिके हुए और सारे लोग ठहरे हुए हैं। इन्हीं किरणों को, इन्हीं नूर को शेषनाग कहते हैं। शेषनाग, जिन्होंने अपने हजारों नूर के फन से समूची सृष्टि का